नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ऑनलाइन एक वीडियो बहुत ज़रा वायरल हुई है जहां पर तालिबान का एक आदमी ओपनली पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है वीट क्वालिटी के इशू को लेकर। अब देखिए, तालिबान के जो आज के समय लोग हैं, इनको डिप्लोमेसी, थोड़ा सा आप कह लीजिए जो उर्दू में कहते हैं अदब से बोलना, थोड़ा सा अपनी वोकैबलरी को सॉफ्ट करके बोलना, ये इनको आता नहीं है। सीधा जो बात होगी बोल देंगे, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव ने ओपनली मीडिया के सामने कह दिया कि पाकिस्तान जो वीड भेज रहा है अफगानिस्तान को, ये सड़ा हुआ है, इसमें इंसेक्ट्स हैं, ये कहीं से भी खाने लायक नहीं है। पाकिस्तान डोनेटेड इन एडिबल वीट। इंडिया का जो वीट हम अब भेज रहे हैं थ्रू पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है। इट इज़ फार बेटर देन द पाकिस्तानी वीट। और देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि वी आर बेटर देन पाकिस्तान। ये जो न्यूज़ है ऑल टुगेदर एक लार्जर इशू को हाईलाइट करती है। लार्जर इशू ये है कि दुनिया भर में गेहूं की शॉर्टेज महसूस की जा रही है और पाकिस्तान ने देखिए अपनी तरफ से कोशिश करी इंडिया को चैलेंज करने की कि यदि इंडिया वीट भेजेगा अफगानिस्तान को तो हम भी अपनी तरफ से भेजेंगे, हमारे भी ट्रक जाएंगे जहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा होगा, ये अफगानिस्तान में पहुंचेंगे, इनका मीडिया देखेगा। अफगानिस्तान के लोगों को लगना चाहिए कि पाकिस्तान भी इनकी हेल्प कर रहा है, मगर इनके पास कहीं से भी आज के समय ऐसा गेहूं नहीं है कि जिसको ये डोनेट कर पाए, क्योंकि खुद इनके देश में गेहूं की बहुत ज़्यादा कमी है ना। पहली बात तो जो ये वीडियो है बात तालिबान रिप्रेजेंटेटिव, ये मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बहुत देखें। فعلا خو هغه غنم چې د پاکستان راغلي د هند راغلي دي د پاکستان غنم د قابل د استفاده نه دي هغه ډیر ناپاکي لري حشره لري حشره خورده شوی دي صرف دغه پوست پر پاتې دی او د هند غنم چې د مخفله کتنې د هند غنم ډیر با کیفیت دي। तो जो पाकिस्तान का गेहूं है इसको ये बिल्कुल ही यूजलेस बता रहे हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान आज के समय एक ऐसा देश है जहाँ पर अनाज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जब वहाँ की सरकारी कह रहे हैं कि देखिए इसको तो कोई नहीं खाएगा, ये तो बिल्कुल यूजलेस है, पशुओं को भी नहीं खिला पाएंगे क्योंकि कीड़े लगे हुए हैं इस वीट पे, और ऐसा वीट पाकिस्तान की गवर्नमेंट भेज सकती है, ये देखकर तालिबान भी काफ़ी हद तक सरप्राइज्ड है। तो इससे तो पहली बात तो हमको ये पता लगता है कि देखिए तालिबान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो रिलेशन हैं धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि इन दी एंड देखो, चाहे पाकिस्तान की आईएसआई ने, इनकी मिलिट्री ने तालिबान को पावर में लाने के लिए हेल्प करी हो, मगर अगर तालिबान को पावर में बने रहना है तो इनको चाहिए होगा प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट, इनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो पाकिस्तान से नहीं आने वाले। बेसिकली इनके लोगों को जो जेन्युइन हेल्प है वो इंडिया से ही आ सकती है। तो अब इन्होंने ओपनली पाकिस्तान की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी है। ना इसमें यूक्रेन वॉर का क्या इशू है ये भी हम डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीट को हम कौन सा क्रॉप कहते हैं? आपने स्कूल में 50वीं बार पढ़ा होगा कि खरीफ क्रॉप होते हैं, राबी क्रॉप होता है, जायद क्रॉप होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि वीट कौन सा क्रॉप होता है, खरीफ, राबी, जायद या फिर बोथ ए एंड बी। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, इसको अटेम्प्ट करिए। सही उत्तर इसका आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। नाउ पाकिस्तान को आप अगर देखो तो 2018 से पहले ये देश था एक वीट का एक्सपोर्टर, और दुनिया भर में ये लोग वीट बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेते थे। फिर इमरान खान पावर में आए और इनकी ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं कंप्लीट फेलियर रही हैं। इन्होंने फर्टिलाइजर्स पे इतना फोकस नहीं किया, किसानों को ओवरऑल हेल्प करने में इतना फोकस नहीं किया। मेन इनका जो भी आप कह लीजिए खेती बाड़ी में फोकस होता है वो है कि पेड़ उगाओ। आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी जगह पेड़ उगा दिए, मगर किसानों की इतनी हेल्प नहीं करी। तो इस वजह से इवेंचुअली हुआ क्या है कि पूरे पाकिस्तान में आज के समय एक वीट की शॉर्टेज महसूस की जा रही है, चाहे रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, और इन द फ्यूचर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो वीट क्राइसिस है ये बढ़ने ही वाला है क्योंकि फर्टिलाइजर की कमी है। इनके बहुत सारे जो इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स थे ये भी प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब हुआ क्या है कि 2018 से लेकर अब 2022 तक पाकिस्तान बन गया है एक वीट का इंपोर्टर। अब ये लोग वीट को परचेज करते हैं। नाउ पाकिस्तान जैसे कई वीट परचेजिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये है कि दुनिया भर में भी अब गेहूं को लेकर एक सप्लाई क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो दुनिया भर में वीट के दाम है ये रिकॉर्ड रेट्स पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखिए यूक्रेन और रशिया टोटल दुनिया के 30% जो वीट के एक्सपोर्ट्स थे ये अकेले संभालते थे। यूक्रेन को कहा जाता था द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। यूक्रेन की ब्रेड ऑल ओवर यूरोप बहुत ही फेमस है, बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ पर। तो अब सिंस ये कंट्री लिटरली अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है रशिया के अगेंस्ट, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वगैरह करना ये इनके माइंड में आखिरी प्रायोरिटी है। तो इसलिए देखा गया है कि पिछले कुछ महीनों में वीट के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। और IMF ने रिसेंटली वार्निंग दे दी है कि दुनिया भर में अनाज की कमी होने वाली है। हो सकता है कि मिलियंस भूख से मारे जाएं।
ये मैं आपको बता दूं, अभी के लिए इस पर इतने आर्टिकल पब्लिश नहीं हो रहे, अभी बस इस पर वार्निंग ही आ रही है। मगर याद रखिएगा, आज से 8 से लेकर मेरी 10 महीने बाद एक ह्यूज ग्लोबल शॉर्टेज आएगी वीट की, और हो सकता है कि कई गरीब देशों में बहुत से लोग भी मारे जाएं। प्राइमरली इसका बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है इजिप्ट पर, टर्की पे भी लगेगा। जी हां, टर्की भी एक गेहूं का बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है। उसके अलावा बांग्लादेश है, सुडान, नाइजीरिया, अजरबैजान, ये सब कंट्री जो है बुरी तरीके से हिट होने वाली है। इंडिया की आप अगर बात करें तो थैंकफुली हमारी वीट की प्रोडक्शन प्रॉपरली हो रही है, और उल्टा इंडियन वीट की डिमांड दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं खुद देख रहा हूँ, एक ज़माने में कई यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वो इंडियन वीट को इतना प्रेफर करते नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, इंडिया से वीट हम परचेज नहीं करेंगे, यूक्रेन का लेंगे, एक बार को रशिया का ले लेंगे। मगर अब सिंस वॉर चल रही है, ये वहाँ से वीट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब कई यूरोपियाई देश भी हैं, वो पहली बार भारत की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। और ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, इवन आप अगर देखोगे अफ्रीका में कई देश जो पहले भारत के वीट की तरफ नहीं देखते थे, अब बहुत ही बड़ी संख्या में डिमांड कर रहे हैं इंडियन वीट को। और इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि इंडिया के जो वीट एक्सपोर्ट्स हैं ये 4 गुना बढ़ जाए, और ओवरऑल हमारा देश 2 से लेकर 3 बिलियन डॉलर्स सिर्फ गेहूं बेच के ही कमा ले। ये ऑफ कोर्स हमारे किसानों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और किसानों के अलावा मेरे हिसाब से जियो पॉलिटिकली भी इंडिया को इससे एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। रीजन में आप देखेंगे कई देश जो थोड़ा बहुत कभी कभी रूठ जाते थे भारत से, आप देखेंगे आने वाले कई सालों तक बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करेंगे इंडिया से, क्योंकि इंडिया से ही ये लोग वीट परचेज करने वाले हैं, जिससे अपनी आबादी को ये खाना खिलाएंगे। अभी के लिए आप अगर देखो तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो वीट परचेजर है ये है बांग्लादेश, फिर आपको मिलेगा श्रीलंका, फिर है यूएई, जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर फिलीपींस, इंडोनेशिया, नेपाल। यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको कई यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी दिखेंगे। और अफगानिस्तान के केस में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया इसी तरीके से अगर वहाँ पर वीट को लेकर हेल्प करता रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चाहे वहाँ पर तालिबान भी पावर में हो, ये लोग फिर से काफ़ी हद तक धीरे धीरे इंडिया की तरफ झुकना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अंत में याद रखिएगा, नीड्स जो आपकी पूरी करता है, जो आपकी हेल्प करता है, कंट्रीज उसी कंट्री के साथ प्रॉपरली अलाइन होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इवन दो हम लोग अभी भी तालिबान को एज ए गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये जो वीट वाला इशू है ये इतना बड़ा मैं कहूँगा इशू है अपने आप में कि इससे एटलीस्ट तालिबान की जो हॉस्टिलिटी थी टुवर्ड्स इंडिया ये खत्म हो जाएगी, और उल्टा वो काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि इंडिया की तरफ और फ्रेंडली हो जाएं। और इससे शायद आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि क्यों इमरान खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एक बार को इंडिया का वीट जो है ये अफगानिस्तान तक ना पहुँच पाए। इन्होंने अपनी तरफ से हर तरीके के यहाँ पर ब्लॉक लगाए, मगर इवेंचुअली प्रेशर में आके पाकिस्तान को अलाउ यहाँ पर करना ही पड़ा। तो दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया, दिस इज़ गुड फॉर अफगानिस्तान एज वेल। इवेंचुअली ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो ट्रेड एम्बार्गो है इंडिया पर, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन हैवली सफ़र करने वाली है, क्योंकि इनको अब वीट जब परचेज करना होगा तो कहाँ से लेंगे ये वीट? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बाकी और बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की तरफ वीट एक्सपोर्ट करने वाली है इन द नियर फ्यूचर। यार वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वीट कौन सा क्रॉप होता है, गेहूँ कौन सा क्रॉप है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राबी। वीट इज़ ए राबी क्रॉप। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, खरीफ क्रॉप जो है ये ज़्यादातर होते हैं आपके जैसे कि गन्ना हो गया, कॉटन हो गया या जूट है, ये सब इसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। इनको बोया जाता है जून के महीने में और इनको हार्वेस्ट किया जाता है नवंबर महीने में। फिर जो राबी क्रॉप है इनको बोया जाता है नवंबर महीने में, इनकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीट राबी क्रॉप में डिफरेंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।